नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राकेश मौर्य जी, जो कि ठेंगाहा के निवासी हैं। रामघाट का कुछ मामला चल रहा है ज़मीन का, जिसमें कि आरोप प्रत्यारोप ये हो रहा है कि किसी भूमाफिया के द्वारा मंदिर के नाम पर कब्जा किया जा रहा है। फिलहाल सत्यता क्या है, जांच के बाद पता चलेगा। इनके द्वारा एसडीएम अमेठी को ज्ञापन दिया गया है। क्या था मामला, कितना सूत्रीय ज्ञापन है और कौन सा खाता गाटा है, कौन सी ज़मीन है, क्या है, क्या चाहिए उसमें, ये बात करने के बाद मालूम होगा। सर, आपका स्वागत है। जो आपने ज्ञापन दिया है उसके बारे में आप बताएं, क्या है उस ज्ञापन में, क्या चीज़ें हैं, बताइए। जैसा कि हमने आज ज्ञापन दिया, सभी जानते हैं। और उस ज्ञापन में गांव सभा की ज़मीन है जो कि एक सुरक्षित की गई है ग्राम सभा की कमेटी के द्वारा, प्रधान द्वारा 2001 में। और उस ज़मीन पर केवल 2 वर्ग के लिए सुरक्षित रखी गई है, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा समाज में लोगों में ना हो। तो पहली यूज है उसमें कि व्यक्तियों के ना रहने पर उनके दफन कफन का कार्य किया जा सके। और आज समाज में मूर्ति विसर्जन, जैसे दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन या अन्य प्रकार के किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्यों के लिए वो ज़मीन छोड़ी गई, जिसका रकबा 6.5 बीघा था। उसका ख़त्म गाटा नंबर 728 है। आज उसी ज़मीन पर कुछ हमारे गांव के अराजक तत्वों के रूप में आकर के ज़मीन पर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं, जो मंदिर या अपना कार्यालय बना। अराजक तत्व जी, जो अपनी समिति, समिति रामघाट सेवा समिति नाम दे करके, जिसका स्थापना संभवतः 2014 या 15 में किए, और ज़मीन का आवंटन ग्राम सभा ने 2001 और 2 के बीच में किया। लेकिन वो समाज को गुमराह करने के लिए अपनी समिति रामघाट नाम रख करके और कुछ दिनों तक शांत रहे। और आज जब उसका विकास हो गया तो लोगों को गुमराह करके वहाँ अपना कार्यालय या इस तरह का निर्माण करके उस पर एक छत्र राज करने के लिए, समाज के लोगों को परेशान करने के लिए अवैध निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा जी। तो शासन प्रशासन से जो है क्या चाहते हैं आप? हम शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि वो जिस लिए सुरक्षित की गई है उसके लिए सुरक्षित रहे, समाज के हर व्यक्तियों को उसका लाभ मिलता रहे। अच्छा, ये पेपर है न्यायालय श्रीमान तहसीलदार अमेठी। इसमें लिखा हुआ है, क्या भूमि प्रबंध समिति ठेंगाहा पर परगना अमेठी तहसील जनपद अमेठी फला फला करके लिखा हुआ है। दिनांक 25/11/2001 को गाटा संख्या 728 में रकबा 1.514 हेक्टेयर को रामघाट के नाम पर सार्वजनिक उपयोग गार्ड्स 100 को जलाने एवं दफनाने के लिए तथा दुर्गा मूर्ति विसर्जन हेतु रामघाट हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है। आगे लिखा है, जी हाँ, ये पेपर है। क्या होना है इस पेपर में लिखा हुआ है, लेकिन अब कौन सी क्या चीज़ें हैं वहाँ पर, और ज़मीन कब्जा करने की नीयत से, जैसा कि इनके द्वारा कहा जा रहा है कि वहाँ पर ऐसे ऐसे कार्य स्टार्ट हैं। तो शासन प्रशासन की आपका क्या है कि क्या होना चाहिए था? जब से वो लोग उस पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया, हम लोगों ने उसमें विरोध करके उनको ज्ञापन लिखा पड़ी में डीएम को, एसडीएम को, तहसीलदार को, बाई रजिस्ट्री, बाई IGRS के माध्यम से लिखा पड़ी किया। तो क्या हुआ? उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला और ना ही उनको मना किया गया। अभी जल्दी में करीब पिछले महीने में जब जो नई तहसीलदार महोदय आई हैं, जब पुनः इन्होंने कार्य शुरू किया तो फिर हम लोगों ने पूरी प्रक्रिया की और उनके पास गए, उनको सारा रिकॉर्ड दिखाए। ये जो आज पत्रावली की कापी है वहाँ से मुहफ़िज़ खाना से मंगाई गई, तो इसके आधार पर उनके पास पेश हुए तो उन्होंने पढ़ा, तुरंत उन्होंने उस पर एक्शन लिया। उन्होंने थाना अध्यक्ष को सूचित किया, प्रशासन आया, उनको मना किया। तब से तो काम बंद है, लेकिन और किसी भी प्रकार का कोई रिस्पांस
या किसी प्रकार का अवरोध, ना लेखपाल ना कानून को कुछ वहाँ गया नहीं कोई। तब हम लोगों को लगा कि ये हम लोग गुमराह करते हुए कितने दिन हम इनसे वाद विवाद कितना कागज़ लेकर दौड़ते रहेंगे। तब हम लोगों ने हाई कोर्ट की शरण ली और उससे संबंधित तारीखें निश्चित की गई। 10 अक्टूबर उसके बीच में इनको अपना हवाला देते हुए पक्ष को रखना है। अब ये क्या करते हैं क्या नहीं ये तो समय बताएगा। इसके पीछे का मास्टर माइंड कौन है? इसके पीछे के कुछ ही जो समिति बनाए हैं एक ही परिवार के उसमें हैं, गांव के एकाध लोग उसमें हैं। कौन है, नाम तो बता सकते हैं उनका? अब उनका नाम, और जब समिति का नाम आएगा तो आप ही जब समझ जाएंगे। और समिति का नाम वैसे भी रामघाट सेवा समिति है, उसमें तमाम लोग हैं। और नाम उनका मुझे ज़्यादा, गांव में दूसरा नाम लिया जाता है, लिखा पढ़ी में दूसरा नाम होता है, तो नाम तो हम नहीं बता पा रहे हैं। जैसे उसमें एक नाम आता है अनुपम मिश्रा, ऐसे करके वो अपने आप को अध्यक्ष बताते हैं, लेकिन और जो पदाधिकारी हैं उनके नाम गांव में दूसरे हैं, उसमें दूसरे हैं। अच्छा, ऐसी स्थिति है। और सारे एक ही परिवार के लोग हैं। तो ये समस्या खाली आपको ही है या जो है एक्चुअली ऐसा है, समस्या तो पूरे गांव को है। अच्छा। हर व्यक्ति है। अच्छा। लेकिन इनका इतने दिनों से आतंक है कि लोग अकेले में बोलना पसंद करते हैं, किसी के बीच में बोलना पसंद नहीं करते। हमने इन्हीं के बीच में रह करके ये चीज़ जाना और समझा। ये लोग हमें गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन मैं गुमराह नहीं हो सका। मैं इनके विरोध को 2017 से झेल रहा हूँ। हमारे यहाँ जो मेला वहाँ लगता है, 2017 से हमने अपने परिवार को उस मेले में नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया? कहीं ऐसा ना हो कोई कृत्य ये करें और मुझे आरोप लगा करके। तो हमने उस 24 घंटे 12 घंटे के लिए अपने आप को अपने घर में अपने बच्चों के साथ बिताने का प्रयास किया। और इसके पहले इन लोगों द्वारा तमाम ढेला मारना, अद्धा मारना, डंडा मारना, इनका क्रियाकलाप समाज ने देख चुके हैं। तो हम अपने को सुरक्षित करने के लिए मैं उस बाज़ार और मेले में, प्रशासन भी मना किया कि आप लोग अपने घर रहिए, मत आइए। जैसा कि पेपर है, ये जांच के बाद पता चलेगा कि सामने वाला जो पार्टी है उसके पास कौन सा पेपर है, क्यों निर्माण, कैसे निर्माण और किसके आदेश पर निर्माण किया जा रहा है। अगर काम चल रहा है तो शासन प्रशासन से निवेदन है कि मौके की स्थिति को देखें और दोनों पार्टी को जो भी उनके पास पेपर है, पेपर को देखें और जांच के बाद जो भी फैसला हो। कुल मिलाकर के कहने का मतलब उद्देश्य खाली इतना है कि विवाद की स्थिति उत्पन्न होनी ही नहीं चाहिए। पेपर जिसके पास है उसकी ही प्रॉपर्टी है, जो उसमें लिखा है वही होना चाहिए। बाकी आरोप प्रत्यारोप जो इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, कितनी सत्यता है वो इनको पता है। इनके पास रिकॉर्ड है, पेपर है, इनके द्वारा ये इतने डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, सारे पेपर को दिखा पाना संभव ही नहीं है। जो भी उच्च अधिकारी हैं उनसे निवेदन है कि कृपया आप मौके पे पहुँचिए और जांच करें। जी बताएं। और भी जब हम लोगों को 2016 और 17 में मानसिक रूप से डिस्टर्ब किया जाने लगा, तो हम लोगों ने उसकी ज़मीन के बारे में जब जानकारी की, तो जैसे कि हमारे यहाँ ठेंगाहा गांव, ठेंगाहा बाज़ार के नाम से मशहूर है। वहाँ उस बाज़ार भी लगती है साप्ताहिक, हफ्ते में 2 दिन, और मेला भी लगता है मूर्ति विसर्जन के शुभ अवसर पर। उस ज़मीन का जब हम लोगों ने अंदरूनी जानकारी की, तो इनके द्वारा ग्राम सभा की सुरक्षित ज़मीनों को अपने नाम कर लिया गया। उसका रिकॉर्ड हम लोगों ने मुहाफिज खाने से ला करके हमारे साथ 19 लोग सहयोगी आए। 19 लोगों के द्वारा मिल करके उसका हम लोगों ने डीडीसी के यहाँ 48(3) के तहत मुकदमा दायर किया। उसकी पत्रावली जांच में आई। चकबंदी विभाग अमेठी से उसकी रिपोर्ट गई। उसमें स्पष्ट उन्होंने लिख कर भेजा कि रकबा बढ़ाया गया, फ्रॉड किया गया है। उसकी नकल हम लोगों को मिली। अभी मौके पर एक हाईवे का नया रूप दिया जा रहा है। वह ज़मीन उस के अंतर्गत आ रही है, जिसमें उसमें मुआवजे के रूप में दिया जा रहा था। तब हम लोगों ने जानकारी हुई तो हमने उसको बताया कि ये तो इसमें तमाम अपवाद हैं,
तो उनको मैंने कागज़ दिया, तो उस कागज़ के आधार पर उस मुआवजे को उन्होंने रोक दिया और रोक करके उस पर रिपोर्ट में दिया कि ये आपके पास है कि इसके आधार पर मैंने इस पर रोक लगाई है। उसका है ये है। और मुहाफिज खाना से जो रिपोर्ट मिली ये है, चकबंदी विभाग से रिपोर्ट जो लाई गई दी गई, तो जो चकबंदी विभाग ने उस पर रिपोर्ट लगाया। तो इस तरह से इनके और भी ऐसे कारनामे हैं जो गांव देश समाज नहीं जानता था। ये अपना आतंक बहुत पहले से चोरी छुपे बनाए रखे थे, लेकिन ये जब जांच और जानकारी की गई तो सामने आया। वहीं पे और एक छोटा नहीं, कई सारे ऐसे मामले हैं। वहाँ एक हेले की ज़मीन है, उसके नाम की खतौनी है, उसके बाद भी वहाँ कुछ करने नहीं देते। प्राइमरी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ज़मीन है जिस पे ये आज 50 साल से बागवानी लगवा के रखे हैं। तो इस तरह से गांव का प्रधान, गांव का कोई इनको बोलने वाला नहीं। अभी आप जिस ज़मीन को सुरक्षित होने की बात है, हमारे गांव का प्रधान उस पर पार्क बनवा रहा है, मनरेगा पार्क, सुरक्षित ज़मीन है और वो गाटा नंबर 726 में कागज़ में दिखाता है, लेकिन ज़मीन पे 728 में बनाया है। इसको पूछने वाला कोई नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। तो अगर शिकायत की जाती है तो हंस के टाल देते हैं, अपने अपने हिस्से को लेकर किनारे हो जा रहे हैं। भाजपा सरकार में ये सब स्टार्ट है। आपने सुन लिया, ये गांव के ही हैं जिनके द्वारा शिकायत की गई है। सारे बिंदुओं पर जांच होनी चाहिए। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।